तो चीजें अब पूरे तरीके से हो चुकी हैं ऑफिशियल, क्योंकि होगा एलिमिनेशन चेंबर 2022 में स्पीयर वर्सेस स्पीयर, होगा रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच। और जो हम लोग सोच रहे थे वही आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग एलिमिनेशन चेंबर 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं और आज था पहला रॉयल रंबल के बाद हुआ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो। हम लोग उम्मीद कर रहे थे एलिमिनेशन चेंबर में रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग होगा, एंड गेस व्हाट, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में गोल्डबर्ग की वापसी होती है। क्या हुआ गोल्डबर्ग और रोमन रेंज के बीच में आज के स्मैकडाउन के शो के अंदर, जब गोल्डबर्ग ने आके फेस टू फेस चैलेंज किया रोमन रेंज को। प्लस 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 शो के ऊपर हमारी राउडी रोंडा राउजी आती है मेन इवेंट के अंदर, और रोंडा राउजी ने सोने डेविल की ऐसी कम तैसी कर डाली और उन्होंने अपने रेसलमेनिया का अपोनेंट भी रिवील कर डाला है, क्योंकि शार्लेट फ्लेयर ने तो साशा बैंक्स को सिलेक्ट कर लिया था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो होता है जो शो की ओपनिंग है वो हमारे यूनिवर्सल चैंपियन ट्राइबल चीफ रोमन रेंज करते हैं और पॉल हेमन और रूसोस के साथ में उनकी वही पुरानी वाली एंट्री होती है। पॉल हेमन देते हैं भैया हंसी खुशी एंट्रेंस स्टैटोरियम के ऊपर रोमन रेंज को चैंपियनशिप, और हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर रोमन आते हैं रिंग के अंदर और पॉल हेमन रिंग के अंदर आने के बाद माइक लेते कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है पॉल हेमन और जो चीजें रॉयल रंबल के अंदर हुई, काफी लोग कह रहे हो कंस्पिरेसी थी, काफी लोग कह रहे हैं हमारी भैया चाल थी लेसनर को फंसाने की, मैंने लेसनर को धोखा दे डाला, मैंने ऐसा कर डाला, मैंने वैसा कर डाला। तो चलो चीजों को क्लियर करते हैं। पहले मैं आज आया हूँ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर एक बार फिर से हमारे ट्राइबल चीफ के इलाके में उनका स्पेशल काउंसिल बन के, और मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले ये बात कही थी कि रोमन रेंज को प्रोटेक्शन की जरूरत है ब्रॉक लेसनर से। इसके बदले मुझे क्या मिला, रोमन ने मुझे सुपरमैन पंच दिया, मुझे फायर कर दिया और मुझे वापस जाना पड़ा ब्रॉक लेसनर के पास में। उसे मैंने डे 1 के अंदर ऐड करवाया, फेटल 5 में मैच बना और लेसनर को मैंने वो WWE चैंपियनशिप दिलाई। लेकिन लेसनर के साथ रह के मुझे ऐसा लगा कि यार मैं तो किसी काम का बचा नहीं हूँ, और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जो चीजें रोमन ने मेरे साथ की, मेरे ट्राइबल चीफ ने मेरे साथ की, वो पूरी सही थी। वो इंसान पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, फार्मर से एक तो बन चुका है, ऊपर से उसने भाई अजीब बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है, कूल सी चोटी रख ली है, उसे लग रहा है बहुत कूल लगता है। हाँ लगता होगा कूल, लेकिन भाई वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैंने उस टाइम गलत कहा। मेरे हिसाब से रोमन रेंज को प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि ब्रॉक लेसनर को प्रोटेक्शन की जरूरत है हमारे ट्राइबल चीफ से रेसलमेनिया 38 के अंदर। अब टाइटल वर्सेस टाइटल मैच नहीं होने वाला है, क्योंकि रोमन रेंज की कृपा से अब लेसनर के पास वो चैंपियनशिप भी नहीं है और बॉबी लैशली ने हरा दिया है ब्रॉक लेसनर को। अब बात करते क्या ये हम दोनों की चाल थी? चाल बिल्कुल भी नहीं थी, हम लोगों को कुछ भी चीजें प्लान नहीं थी। रोमन रेंज वहां आते हैं और मेरे जैसे हेल्पलेस इंसान को, जो कि अपने आप को नकारा निकम्मा समझता था, क्योंकि जब मैं लेसनर के साथ एक बार फिर से वापस गया मुझे ऐसा लगा मेरा करियर खत्म होने वाला है। लेसनर माइक पे खुद ही बकबक किए जा रहा है और मैं साइड में एक यूजलेस पर्सन की तरह खड़ा हूं। उसके बाद रोमन रेंज आते हैं रॉयल रंबल के अंदर, मेरी तरफ एक हैंड ऑफर करते हैं माफी का कि मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, एक बार फिर से मेरे साथ आ जाओ। मुझे एक बार फिर से जिंदा करने का जो हाथ है वो ऑफर करते हैं, एक बार फिर से मेरे अंदर वो पॉल हेमन जगाने का ऑफर करते हैं। उस ऑफर को मैं ठुकरा नहीं पाया, इसलिए रोमन रेंज पॉल हेमन दोनों एक साथ आ चुके हैं। और फिर वो फिर से टीज करते हैं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन एंड आई एम द एडवोकेट। ऐसा तुम्हें कभी भी आने वाले टाइम में सुनने के लिए नहीं मिलेगा, वो आखिरी टाइम तुमने सुन लिया रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन उसके तुरंत बाद वहां से एंट्री हो जाती है बिल गोल्डबर्ग की। गोल्डबर्ग को तगड़ा पॉप मिलता है, गोल्डबर्ग आते हैं रिंग के अंदर, रोमन रेंज भैया घूरते हैं उनकी तरफ कि ये इंसान क्यों आ गया मुझे कन्फ्रंट करने। वो आते हैं दूसरी तरफ और रोमन रेंज काफी गुस्से में होते हैं। अब गोल्डबर्ग एक तरफ हो जाते हैं और हमारे ऊसोस पॉल हेमन रोमन रेंज एक तरफ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर भैया रोमन रेंज कहते हैं क्या हुआ, क्यों आए यहाँ पे? अब गोल्डबर्ग यहाँ पर कहते हैं देख भाई रोमन, मैं बता यहाँ पर क्यों आया हूँ, मैं एक्नॉलेज करने आया हूँ तुझे। पहले रोमन रेंज गुस्से में होते, फिर वो थोड़ा स्माइल करते कि अरे ये तो मुझे एक्नॉलेज करने ही आया है, लेकिन एज नेक्स्ट विक्टिम। अब गोल्डबर्ग 2 कदम आगे बढ़ते हैं, रोमन रेंज गुस्से में आ जाते हैं कि भैया इसने मुझे एज अपोनेंट सिलेक्ट कर लिया, और गोल्डबर्ग यहाँ क्लियर वे में कहते हैं ये मैच उस स्ट्रैप के लिए होगा, यानी कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। अब पॉल हेमन अपने दोनों जो हाथ रखते हैं सिर के ऊपर, पॉल हेमन खिसकते हैं, रोमन रेंज पूरी ब्लड लाइन रिंग से चली जाती है और गोल्डबर्ग रिंग के बीचों बीच खड़े होते हैं और जो क्राउड है वो गोल्डबर्ग के चैंट समय करती हुई नजर आती है। और WWE ने ये चीज ऑफिशियल भी कर डाली है कि अब होगा एलिमिनेशन चेंबर में स्पीयर वर्सेस स्पीयर, होगा गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंज। अब बात करते हैं राउडी रोंडा राउजी के बारे में, उनको लेकर क्या चीजें होती है शो के ऊपर। और आज रोंडा राउजी ने धो डाला एकदम जम के सोने डेविल को। होता है शार्लेट फ्लेयर आती है शो के मेन इवेंट के अंदर, वो रिंग के अंदर आती है और सोने डेविल भी आ जाती है। बात होती है भैया रेसलमेनिया कौन सा अपोनेंट होगा, शार्लेट फ्लेयर बताती फलाना फलाना, मैं अपॉर्चुनिटी हूं, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, इसलिए मैं अपना अपोनेंट सिलेक्ट करने वाली हूं और उसको मैं सिलेक्ट करूंगी जो कि आज आए नहीं है शो के ऊपर। वो हमारी
बाद साशा बैंक्स होने वाली है। रोंडा राउजी वहां से एंट्री करती, कहती भैया तूने घंटा कुछ किए, मैंने रॉयल रंबल जीता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी तो उन्हें मिलनी चाहिए ना चूज करने की। तो इसलिए बेवकूफ नहीं है जो आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर आई है और वो सिलेक्ट करने वाली है शार्लेट फेयर को। यहाँ पर सोने डेविल रिंग के बीचों बीच खड़ी होती है, वो कहती नहीं है कुछ भैया, लेकिन जैसे रोंडा राउजी सिलेक्ट करते हैं शार्लेट फेयर को, उनकी फेस पे टेंशन आ जाती है। अब यहाँ शार्लेट फेयर कहते हैं फिर ठीक है भैया, मैं तो अपॉर्चुनिटी हूँ, तुमने मुझे सिलेक्ट किया और एक बार फिर से मैं रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट करूंगी और जो मेरी चैंपियनशिप है ना मेरी छोटी बेबी की तरह है, जो कि तुम्हारी बेबी से 100 गुना ज्यादा क्यूट है। अब रोंडा राउजी सुनने के बाद काफी गुस्से में आ जाती हैं, वो अपनी जैकेट उतारती हैं ऊपर से और जैसे ही मारने चलती है सोने डेविल बीच में आके खड़ी हो जाती हैं, कहती है मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा बहुत तगड़ा है, लेकिन तुम चैंपियन पे ऐसे हमला नहीं कर सकते हो, ठीक है, मैं WWE ऑफिशियल हूँ, मैं बीच में खड़ी हुई हूँ। अब जैसे भाई ये चीज कही जाती है, रोंडा राउजी मुक्का मारने चलती है शार्लेट फेयर के और धक्का मारती साइड में सोनिया डेविल को। अब शार्लेट फेयर तो यहाँ रिंग साइड पे खिसक लेती है, लेकिन सोनिया डेविल एकदम भूत की तरह पीछे चिपक जाती है रोंडा राउजी के। अब रोंडा राउजी डॉज करती हैं और उन्हें आम बार के अंदर डालती हुई नजर आती है। सोनिया डेविल एकदम चीख के मारे तड़प जाती है और शार्लेट फेयर को शो की एंडिंग में मैसेज आता है और ये बात ऑफिशियल है कि रोंडा राउजी और शार्लेट फेयर का मैच होने वाला है रेसलमेनिया 38 के मेन इवेंट के अंदर। इसके अलावा शो के ऊपर ज्यादा कुछ खास चीजें होती नहीं है। ड्रू मैकिंटायर का जो अगला अपोनेंट होने वाला है वो होंगे हमारे मैट कैमॉस एलिमिनेशन चेंबर पेपर व्यू के अंदर और स्मैकडाउन के शो में इन दोनों के बीच में इन तीनों के बीच एक्चुअल में हैप्पी कॉर्बन भी होते हैं। प्रोमो सेगमेंट आप दिखाई देता है। शो की बेस्ट मैच की अगर मैं बात करूं वो होता है न्यू डे वर्सेस लुइस लेथोरिस के बीच में। ये टैग टीम एक्शन कमाल का था, ज्यादा कुछ खास फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो था नहीं, अगर मैं इन दोनों बड़े मूवमेंट्स को हटा दूं शो के ऊपर से, जो कि रोमन गोल्डबर्ग का था और रोंडा राउजी का था, वरना शो मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक सा शो था। लेकिन फिर भी आपको कैसा लगा फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो? रोमन वर्सेस गोल्डबर्ग ऑफिशियल हुआ है और मेन इवेंट के अंदर रोंडा राउजी ने कारनामा कर दिखाया, इसलिए मुझे स्मैकडाउन इन दोनों सीन के कारण बहुत ही ज्यादा पसंद आया। आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर दो नीचे वीडियो को लाइक। क्या आप लोग खुश हो जब हमें फाइनली रोमन रेंज वर्सेस गोल्डबर्ग मिल रहा है और रोंडा राउजी ने जब सिलेक्ट किया शार्लेट फेयर को? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो लोग चैनल पर नहीं हुए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।